परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, मूक माटी की अगली कड़ी हम आरंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले नमो कारण। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धांतं, नमो आयतनानं, नमो ज्यायाय, नमो लोये गत रविवार को हमने देखा था कि गुलाब के कांटों ने कांटों का पक्ष लिया। उस क्षत विक्षत कांटे का पक्ष लेकर कुछ बातें रखी मां माटी के सामने, और ये याचना की कि कांटों के सारे दोष ही नहीं देखने चाहिए, कुछ गुण उसमें होते हैं, अवश्य होते हैं। तो अपने साधर्मी कांटों की बातें सुनकर इस क्षत विक्षत कांटे में भी थोड़ा जोर भर गया, और वह मांग करता है कि श्री उसकी इस भूल के लिए मुझसे या हमारी कांटों की जाति से क्षमा याचना तो करे। मां माटी से वह याचना करता है कि शिल्पी हमारी क्षमा मांगे। अब शिल्पी के द्वारा क्षमा याचना की मांग सुनकर मां माटी ने कांटों से संबोधन किया, अरे सुनो कुंभकारा, स्वभावशील कहाँ ज्ञात है तुम्हें? अपार अपरंपार क्षमा का सागर है वह, और वह क्षमा का सागर तो उस सागर को भी पार कर चुका है। वह क्षमा की मूर्ति है, क्षमा का अवतार है। तुम क्या जानते हो? तो यह सब शिल्पी भी सुनता है। अब शिल्पी क्या करता है, आगे चलेंगे। शिल्पी कहता है, अब उसकी वाणी कैसी है, इस पर भी बड़ा सुंदर विचार यहाँ दिया है। देखिए पृष्ठ 105 पर। इतने में ही क्रोधाग्नि को पचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। कैसी वाणी है शिल्पी की? शिल्पी की वाणी क्रोधाग्नि को पी जाने वाली, पचाने वाली है। कोई कितना भी क्रोध करे, उस क्रोध को पचा जाता है, पी जाता है। क्रोध पर क्रोध उल्टा नहीं करता। और उसकी वाणी अनुकंपा, दया भाव से भरी हुई, पीयूष भरी, अमृत के समान, अमृत से भरी हुई है। ऐसी वाणी शिल्पी के मुख से निकलती है। और इतना ही नहीं, उसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। धीर गंभीरता उसमें पुट भी है। पुट एक विशेष प्रकार की रचना, एक उसकी जो वाणी है वह धीर गंभीरता से भरी हुई है। क्या कहता है शिल्पी कांटों से? शिल्पी की क्षमा मांगे, तो इस पर शिल्पी कांटों से क्षमा मांगता है। खमामि खमन तुम्हें, क्षमा करता हूं सबको, क्षमा चाहता हूं सबसे, सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे में। बैर किससे और क्यों और करूं?
यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा वैरी, वैरम न मध्यम न केनपि। याद आया ना? ये सब उस क्षमा के भावों से भरा हुआ उसका वचन एक अमृत भरी वाणी है। वो क्षमा मांगता है, मैं भी सबके प्रति क्षमा भाव रखता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, सबसे मेरी सहज मैत्री रहे, बस मैं किससे बैर क्यों करूं? यहाँ संसार में मेरा कोई बैर ही नहीं है। इस प्रकार एक उदार क्षमा भाव जानने वाली उसकी पीयूष भरी वाणी उन के आरोपों का उत्तर न देते, झगड़े का जवाब, विवाद का जवाब, लड़ाई का जवाब लड़ाई न करते हुए क्षमा भाव से उनको क्षमा कर देता है। इसके परिणाम क्या होते हैं आगे देखिए पृष्ठ 106 पर। विनयोपजीवी उस पूट ने कोटि पुटी अभ्रकसा वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया, कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। उस शिल्पी की वाणी ने, कैसी वाणी? विनयोजीवी, विनय के आश्रय से जीने वाली। उसका चित्र यहाँ बताता है कि विनयों के आश्रय से वह जीता है। विनय संपन्नता उसका एक विशेष गुण है, और उस विनय संपन्नता से उसके जो वाणी का आवरण है, पुट है, रचना है, कैसी है वह विनयोपजीवी रचना, उसे वाणी के उच्चारण कोटि पुटी अभ्रकसा। कोटि पुटी अभ्रक के क्या है बीच में समझ में कम आता है पढ़ने वाले को। कोटि पुटी एक औषधि होती है अभ्रक, उसको पीट पीट कर इतना कोटि कोटि बार पीटा जाता है कि उस अभ्रक के एक एक आवरण, एक एक उसके छिलके, ऊपर का हिस्सा, उसके टुकड़े, उसके आवरण के एक एक फुट अलग अलग होने लगते हैं। और वह अभ्रक इतना प्रभावकारी औषधि पैदा करता है, जितना कूटो उसको, कोटि कोटि बार कूटो, तो कोटि कोटि बार कूटने से अनेकों पुष्पों का निर्माण करने वाली अभ्रक नामक औषधि कैसी है? जो खूब शरीर में रक्त का संचार करती है, जीव का संचार करती है, और कितना भी भयंकर रोग हो उसे रोगी जीवित होकर उठ बैठता है, ऐसी इसकी ख्याति है, सुना है। तो ऐसे कोटि पुटी अभ्रक के समान तन वितान को पार कर, तन वितान, वितान आकाश को कहते हैं। ये शरीर में भी आकाश है ही, हमारे शरीर में इस आत्मा के निवास में भी आकाश भरा हुआ है। हम भी आकाश में हैं और हमें भी आकाश है, शरीर में आकाश है और शरीर आकाश में है। आकाश जहां जहां जगह दिखती है वहां वहां आकाश भरा हुआ है। ऐसे शरीर के आकाश को पार कर और कांटों की सनातन चेतना को उस पीयूष भरी वाणी ने, विनयोपजीवी उस पुट भरी वाणी ने कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। क्या है कांटे की सनातन चेतना? उसको जो क्रोध आया था, उसको जो क्षत विक्षत होने के कारण शिल्पी पर क्रोध उमड़ा था, और शिल्पी ने मुझे अपने अंग अंग को तोड़कर रख दिया है, इस प्रकार का क्रोध जो उसमें उसकी चेतना में उभरा था, सनातन चेतना में उभरा था,
वह चेतना प्रभावित होगी, यानी अमृत भरी वाणी से उसका गुस्सा भी प्रभावित हो गया, उसका क्रोध प्रभावित हो गया। किसके समान? कोटि कोटि अभ्रक की दवाई के समान। जैसा रोगी जीवित होता है, रोगी में रक्त का संचार हो जाता है, वैसा उस कांटे के इतना आकाश को पार कर उसकी सनातन चेतना को इस पीयूष भरी वाणी ने, शिल्पी की पीयूष भरी वाणी ने प्रभावित कर दिया। अर्थात कोई कितना भी क्रोध करे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, क्रोध का जवाब क्षमा से दिया जाता है। यह हमारे सामने एक उदाहरण आचार्य ऋषि इस के व्यवहार के माध्यम से और शिल्पी के माध्यम से रखते हैं। क्रोध का जवाब क्षमा से, पत्थर से पत्थर का जवाब नहीं दिया जाता। अगर कोई इस प्रकार करे क्रोध का जवाब क्रोध से, तो क्रोध बढ़ता ही जाता है, और जितना क्रोध बढ़ेगा उतने बंध के आवरण और अधिक पड़ेंगे। तो ये बंध के आवरणों को कोटि कोटि अभ्रुसा पीटो पीटो पीटो, खूब पीटो, कोटि बार पीटो उसको, और रोग को दूर भगा दो। आत्मा में संचार होने दो, जीवत्व शक्ति का संचार, जीवित शक्ति का संचार, चेतना का संचार होने दो। इस प्रकार का एक अनुभव इस प्रसंग के द्वारा, इस घटना के द्वारा आचार्य ऋषि हमारे सामने रखते हैं। हम कितना ग्रहण कर पाते हैं ये बात अलग है, पर उनका कर्तव्य है सबके सामने इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से कुछ अच्छी बातें, सुधार की बातें रखना। और आगे चलते हैं पृष्ठ 106 पर। उत्तुंग ऊंचाइयों तक उठने वाला ऊर्ध्वमुखी भी इंद्रिय विकलता के कारण उल्टा उतरता हुआ उदासीन अनल सम क्रोध भाव का शमन हो रहा है। पल प्रतिपल पाप निधि का प्रतिनिधि बना प्रतिशोध भाव का वमन हो रहा है। पल प्रतिपल निधि का प्रतिनिधि बना बोध भाव का आगमन हो रहा है, और अनुभूति का प्रतिनिधि बना शोध भाव को नमन हो रहा है। सहज अनायास अनायास यहाँ कहा काटे के मन में, काटे के मन में इस क्षमा भरी पीयूष भरी वाणी का परिणाम क्या निकला, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए उनकी हमेशा की जो शैली है कि अनेक उदाहरणों के द्वारा मुख्य बात को वे हमारे सामने यहाँ अग्नि का उदाहरण और ईंधन का उदाहरण दिया है। यह दृष्टांत बताता है कि अग्नि कैसे होती है। अग्नि उत्तुंग ऊंचाइयों को छूने वाली ऊर्ध्वमुखी होती है। अग्नि हमेशा ऊपर 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 उठती है, पर अगर अग्नि को जलाने वाला ईंधन विकल हो, सूखा नहीं है, गीला है, गीली लकड़ी है, विकल है, विकल यानी उसका शब्दार्थ तो कलर रहित, शरीर रहित वगैरह होता है। पर इस प्रकार ऊंची उठने वाली ऊर्ध्वमुखी अग्नि भी ईंधन अगर विकल हो, ठीक नहीं हो, जलाने में सहायक नहीं हो इस तरह से, तो वह अग्नि भी उल्टा उतरता हुआ अति उदासीन बन जाती है। अग्नि भी उल्टा ज्वाला भी उल्टी उतरती हुई उदासीन होकर अनरसम उसके कांटे के क्रोध भाव का शमन हुआ। कांटे के क्रोध भाव का शमन उस अग्नि के समान हुआ। अग्नि का दृष्टांत देकर बताते हैं कि कांटे का शमन, क्रोध का शमन कैसे हुआ? जैसे
ईंधन ठीक न हो तो अग्नि ऊंची चढ़ाई ऊंचे ऊंचे चढ़ने की बजाय नीचे नीचे उठाती है, यानी ठंडी पड़ने लगती है। तो कांटे के मन में उदासीनता भरा क्रोध भाव का शमन हो गया, ये परिणाम हुआ कांटे पर। तो वह ठंडा पड़ने लगा, तो भाव का शमन होने लगा। तो क्षमा मांगने पर यह होता है कि जो क्रोध करने वाला सामने है उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। और कैसा, और भी कहते हैं अष्टादशी, पल प्रतिपल पाप निधि का प्रतिनिधि बना, प्रतिशोध का भाव का वमन हो रहा है। प्रतिपल, जैसे क्षमा के शब्द सुनता है कांटा तो उसके प्रतिशोध का भाव भी वमन लग गया। वमन एक उल्टी कर देना, निकल जाना, बाहर फेंक देना, इस प्रकार। तो पल प्रतिपल, प्रति समय प्रतिपल उसके मन में जो पाप निधि का प्रति बनकर व्याप्त हो रहा था, वह प्रतिशोध का भाव अब वह निगलने के बजाय वो मन हो रहा है, उसको बाहर निकाल कर फेंक रहा है, ये समझ कर निकाल दे रहा है। और यह क्रोध उससे शांत हुआ और प्रतिपल उसका प्रतिशोध का भाव का भी वमन हुआ, शमन हुआ, वमन हुआ। आगे पल प्रतिपल पुण्य निधि का प्रतिनिधि बना बोध भाव का आगमन हो रहा है। ये तीसरी प्रतिक्रिया। और क्या हुआ, क्षमा के शब्द सुनते ही, क्षमा भाव से भरी पीयूष वाणी सुनते ही कांटे के मन में क्रोध भाव का तो शमन हुआ ही, प्रतिशोध भाव का वमन हुआ ही, पर पल प्रतिपल पुण्य निधि का प्रतिनिधि बना। क्या, बोध भाव उसका आगमन हो रहा है। बोध भाव का आगमन क्या है? ये बोध भाव का आना, उसके समझ में आ गया, उसको ज्ञान हो कि गति क्या थी। इस महान आदमी को क्षमा याचना करने को कहा मैंने? इस महान व्यक्तित्व को, धनी को मैंने क्षमा याचना कहा, करने को कहा, तो बड़ी भारी भूल थी ये तो इस प्रकार बोध भाव का आगमन उसके मन में हुआ, उसको ज्ञान हुआ, समझ में बात आ गई कि मेरी कहां क्या गलती थी। पल प्रतिपल पुण्य का प्रतिनिधि, इस प्रकार का बोध का भाव हमारे मन में आना, उसका आगमन होना, यह पुण्य निधि का प्रतिनिधित्व करने वाला आगमन है। इससे पुण्य का लाभ होता है। पुण्य का लाभ, क्यों पुण्य का लाभ हुआ? इसमें बोध का आगमन हुआ, इसके पहले जो क्रोध का शमन हुआ, प्रतिशोध भाव वमन हुआ। क्षमा का भाव जो है वो अंतर्बाह्य, अंतरतम तक हमारे क्षमा क्या होती है और स्व पर क्षमा क्या होती है, उसका परिणाम क्या होता है, इसका ज्ञान उस कांटे को हो गया और बोध भाव का आगमन हुआ। इस वाक्य में, इस छंद में जरा बोध भाव शब्द ध्यान में रखिए, इसके बारे में आगे हमें बहुत कहना है, सुना है। बोध शब्द, अब आगे चलेंगे। और अनुभूति का प्रतिनिधि बना, शोध भाव को नमन हो रहा है, ये चौथी क्रिया। क्षमा की पीयूष भरी वाणी सुनने पर दर प्रतिदर प्रतिपल, एक एक पल में, एक एक समय में कैसे कैसे बदलाव होते जाते हैं, क्या क्या होता है मन में, अपने मन में यह बदल किस प्रकार होता है। पहली बात तो
क्रोध भाव का शमन, दूसरी बात तो प्रतिशोध भाव का मन निकाल कर फेंका, और तीसरी बात क्या, शोध बोध भाव का आगमन। ज्ञान होता है, बोध होता है, बड़ी दुर्लभ बोधि भावना है यह। हम भावनाओं का चिंतन करते हैं, बोधि दुर्लभ भाव, किसी भी विषय का बोध होना अत्यंत दुर्लभ है। तो इसके आगे और चौथी प्रतिक्रिया क्या मन में उठती है, क्या होता है मन में, कौन सी उथल पुथल होती है? चौथी उथल पुथल यह है कि अनुभूति का प्रतिनिधि बना शोध भाव को नमन हो रहा है। क्या शोध भाव? बोध भाव और शोध भाव, दो शब्द यहाँ आए हैं, बड़े सुंदर शब्द है। इसमें तो इतना बोध भरा है, इतना शोध भरा है कि एक सागर जैसा उसका विस्तार हो सकता है, इतना लंबा विस्तार होगा। यहाँ इस दूसरे खंड का शीर्षक भी है, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। अब इसकी भी चर्चा आगे चल रही है, इसलिए मैं अभी से उतावली करके अपने विचार नहीं रखना चाहती, क्योंकि उस चर्चा का आनंद का रसपान करेंगे आज। आगे चलते हैं। तो अनुभूति का प्रतिनिधि बनना, कैसी अनुभूति? जो बोध हुआ उसकी अनुभूति होना, वह अंदर तल तक तम तक उतर जाना, तम तक उतर जाना, हमारे बोध तक उतर जाना, हमारे भावों तक उतर जाना, और हमको हिला के रख दिए वो, और सारा गुस्सा ठंडा हो जाता। ऐसा पीयूष भरी वाणी का भरा क्षमा भाव, जो स्व पर का क्षमा भाव है, अपने आप में स्वयं को भी क्षमा चाहता है, क्योंकि क्षमा तो आत्मा का गुण है, धर्म है। हम 10 धर्मों की आराधना करते हैं, पर पहला भाव क्षमा। तो ये क्षमा भाव की आराधना स्व की क्षमा, पर की क्षमा, पर क्षमा से पूरा काम नहीं बनता। स्व की क्षमा के साथ जब वह जुड़ जाए तो हम अपने आत्मा का भी क्षमा भाव जानने लगते हैं कि क्या ताकत है इसमें, कितनी क्षमता है इस क्षमा भाव में। और आचार्य श्री ने स्वयं यह अनुभूति की होगी, तभी तो ऐसे शब्द उनके मुख से, उनकी कलम से, उनकी लेखनी से निकलते हैं। हमारे तुम्हारे मन में ऐसे शब्द कहां से आए? तो अनुभूति का प्रतिनिधि बना शोध भाव को नमन हो रहा है। अपने निज शुद्धात्मा की अनुभूति का वह शोधन करने लगता है। काटा कोई भी करेगा जब क्षमा भाव को जानेगा, समझेगा, अपने उतारेगा, तो उसका चरित्र तो बदलने वाला ही है। चरित्र का शोध केवल चरित्र का ही नहीं, केवल अपने आत्मस्वरूप का, निजात्म ध्रुव का ये शोधन होगा। शोधन होगा यानी शोध लेना, या किसी वस्तु को कहीं रख दी है और हम शोधन करते हैं, उसका शोध करते हैं, कहाँ रखी, वो शोध नहीं है। यहाँ का शोध ये अपने अंतरात्मा को समझने का शोध है, अनुभूति का शोध है। ये कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है जो पीछे लगा दी और डॉक्टर बन गए, ऐसी बात नहीं है। ये अनुभूति का शोधन करना कोई आसान बात नहीं है। तो यह कैसे होती है, इस पर भी आचार्य समझाएंगे। आगे देखते हैं। अनुभूति का प्रतिनिधि बना शोध भाव को नमन हो रहा है, किसके द्वारा? क्रोध का पालन करने वाले उस कांटे के द्वारा। अंतरंग को जानने के लिए, स्व पर क्षमा गुण को जानने के लिए, सभी कषायों को, सारे भावों को वमन करने के लिए, ही समझ कर छोड़ने के लिए, और आत्मा की ओर प्रतिक्रमण करने के लिए। ये प्रतिक्रमण है, अपने आत्मा की ओर मुड़ना और प्रतिक्रमण करना, और भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। ये शोध का भाव यहाँ पनप रहा है कांटे के मन में।
भगवान से आचार्य ऋषि के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान आचार्य भगवान, ऐसे शोध का भाव अनुभूति का प्रतिनिधि बनकर हमारे सत्य मन में उमड़े। इस मुखमाटी के वाचन से यही भाव मेरे मन में तो उमड़ रहा है। आगे चलते हैं, सहज अनायास बन रहा है। आगे आचार्य ऋषि इस विषय को और भी स्पष्ट करते हैं। प्रकृत को ही और प्रकाशित करती सी यह लेखनी भी, आचार्य ऋषि की लेखनी इसी विषय को, इस प्रकृत विषय को, इस चलने वाले विषय को, जो अभी विषय चल रहा है उस विषय को अधिक स्पष्ट करती हुई ये लेखनी भी उद्यमशीला हो गई है, कुछ कहने को तत्पर हो गई है। क्या कहती है देखिए, इन नीचे दिए शब्दों को, मैं जो पढ़ रही हूं उन शब्दों को आप अपने हृदय पर उसका अंकन कीजिए, प्रज्ञाचयनी से उसका टंकोत्कीर्ण कीजिए इसको, और वह लिखकर रखिए अपने हृदय के पत्थर पर। ऐसे सुंदर शब्द है ये सारे पुस्तक का पूरा 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 हार्द है इन आगे के छंदों में। तो देखिए क्या कहते हैं आचार्य श्री, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। तो वो कहते हैं, बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौधे ये कभी लहलहाते नहीं। यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधों पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं। फिर संवेद स्वाद्य फलों के दल दोलायित कहाँ और कब होंगे भला, प्रश्न पूछते हैं। बड़ा सुंदर छंद है ये। इसके आगे के भी 2-4 छंदों में आप इतना रसास्वादन करेंगे। मां सरस्वती उनके मुख से बोल रही है, ऐसा अनुभव नहीं आया तो मेरा नाम बदल के रख देना। सही में बिल्कुल ये ऐसे शब्द है, शब्द सो बोध नहीं बोध सो शोध नहीं का विस्तार है ये सारा शीर्षक, दूसरे खंड शीर्षक। और देखिए, बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौधे कभी लहलहाते नहीं। शब्दों के पौधे, यहां भी दृष्टांत ही लिया है। शब्द एक पौधा है। क्या होता है पौधा? पौधे में जड़ें होती है, तना होता है, पत्तियां होती है, फूल आते हैं, है ना, फिर फूल महकते हैं, फिर फूल की पंखुड़ियां गल जाती है तो फल की धारणा होती है। ये है शब्दों का पौधा। ये शब्दों के पौधे कब लहलहाते हैं? बोध के सिंचन बिना वे लहलहाते नहीं। शब्दों के पौधे केवल आकृतियां मात्र है, शब्द केवल आकृतियां मात्र है। इस प्रकार के अ का आकार लिखा, औं का आकार लिखा, तो उस आकार का अर्थ बोध जब हमारे समझ में आएगा तब वह शब्द लहलहाएगा एक पौधे के समान। बोध के सिंचन बिना, बोध का जल उसको हम सिंचेंगे, ज्ञान का, अर्थ का जल उससे जब सिंचन करेंगे तो वह शब्दों के पौधे अर्थ से लहलाएंगे, अनेक अर्थ उसमें से निकल आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों की मर्यादाएं हैं, अपनी उद्गल की पर्याय है ना, और सारे भाव एक शब्द में कभी भी व्यक्त नहीं होते। शब्द की मर्यादा है अपनी, सारे भावों को वो व्यक्त नहीं करती। आंखें भाव व्यक्त कर देती है, हमारा चेहरा भाव को व्यक्त कर देता है, हमारी जीवा, हमारे होंठ, तभी हमारे शब्दों को अनुभवों को व्यक्त कर देते हैं। परंतु शब्द में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल की पर्याय है, वचन तंत्र के द्वारा निकलती है और निकल जाती है। पर उसको जब बोधे जल का सिंचन आप करेंगे तो उनके भावार्थ के पौधे वो भावार्थ ऐसे लहलाएंगे, कई फूल खिलेंगे, अनगिनत फूल खिलेंगे। शब्द के बोध के सिंचन बिना शब्दों के ये पौधे कभी लहलहाते नहीं।
और यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधों पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल भी कभी महकते नहीं बिना सिंचन के, जैसे पौधे लहलहाते नहीं। दृष्टांत में कहते हैं कि जल के सिंचन के बिना पौधे लहलहाते नहीं, उसी प्रकार बोध के सिंचन के बिना शब्दों के पौधे लहलहाते नहीं। और शब्दों के पौधों पर सुगंध से भरे, मधु से भरे, मकरंद से भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं। बोध का सिंचन करोगे तो सुंदर सुंदर मकरंद भरे, सुगंध भरे अर्थ के फूल वहां महकेंगे। और जब फूल महकेंगे तो क्या होगा? फूल की पंखुड़ियां लग जाएगी। लो, निश्चय और व्यवहार की बात आ गई है। आचार्य शांति सागर ने कहा था व्यवहार निश्चय क्या है। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखो, एक फूल होता है, फूल के पंखुड़ियां होती है, पंखुड़ियां जब गल जाती है तो फूल में फल बनते हैं। तो पंखुड़ियां होना व्यवहार है, पंखुड़ियों का गल जाना व्यवहार का गल जाना है, और फल का निकलना ही निश्चय है। ये उनका जवाब। शब्द इधर उधर हो सकते हैं मेरे, पर वो प्रसंग मुझे पूरी तरह से याद है। आचार्य श्री के चारित्र को कई बार मैं कहा है, शांति सागर जी के आचार्य श्री। तो ये उदाहरण यहाँ दृष्टांत के रूप में आचार्य श्री हमें देते हैं कि बोध के फूल कभी महकते नहीं बिना सिंचन के। और फिर संवेद्य स्वाद्य फलों के फला वहां कहाँ दोलायित होंगे और कब होंगे? जब बोध नहीं होगा, शब्द ही तो कोरे रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रवचन सुनने जाते हैं तो नींद लेते हैं, क्या शब्द इधर कान से निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो बोध के फूल कभी महकते नहीं, और फिर जब बोध के फूल महकेंगे नहीं, संवेद्य स्वाद्य फलों के दल, अर्थों के फलों के दल वहां कब और कहाँ दोलायित होंगे। और लो सुनो, मनोयोग से यह लेखनी और कुछ सुना रही है आचार्य श्री की हमें। क्या कहती है वह लेखनी? बोध का फूल जब ढलता बदलता, जिसमें वह पक्व फल ही तो बोध कहलाता है। बोध की परिभाषा। बोध किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? शब्दों का अर्थ और अर्थवत्ता क्या होती है, और उसमें ज्ञान का बोध ऐसा होता है, और फिर उसके साथ हमारा भावमन कैसे जुड़ता है, और वह हमारे अंतर तक कैसे पहुंचता है। ज्ञान तो हमारे आत्मा की शक्ति है। ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान है, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं। कोई फर्क नहीं, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान वही शोध, उसका अनुभूति का शोध करना क्या है? पुनः दृष्टांत, बोध का फूल जब ढलता बदलता, फूल जब ढलता है बदलता है, फूल के रंग बदलते, वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी महक खत्म हो जाती है, उसकी पंखुड़ियां गल जाती है, फिर उसमें पक्व फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पक्व फल लगते हैं। वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है, जो अनुभूति का शोध है, आचरण को ढालने वाला शोध है। ये शोध क्या है? चारित्र्य है। यह शोध क्या है? अनुभूति के बाद चारित्र में होने वाला बदलाव है। बोध में आकुलता पलती है और शोध में निराकुलता पलती है। फूल से नहीं, फल से मुक्ति का अनुभव होता है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। करो, फूल की रक्षा करो, फल का भक्षण करो। बोध के फूल में बोध जब तक नहीं होता तब तक आकुलता है।
जब तक हमें हमारे निज जो आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता कि वह कैसा है, क्या उसके विशेष गुण है, वह क्यों ऐसा है, ऐसा क्या है, इस आत्मा के अनंत गुणों के भंडार में क्या क्या भरा है, अपना आकुलता होती है। उसे जानने की आकुलता साधक के मन में उठती है। बोध में आकुलता है, और जब उसका हो जाता है, उसकी अनुभूति होती है, तो पेट भर जाता है, निराकुलता हो जाती है, आकुलता खत्म हो जाती है। ये आकुलता कब खत्म होती है? बोध के पीछे पड़ेंगे तो शोध लगेगा, और जब शोध लगता है, अनुभूति होती है, आत्मसुख की अनुभूति होती है, तो निराकुलता ऐसे ऐसे शांत हो जाता है मन। साधक अगर इस प्रकार आत्म स्वरूप को जान लेता है, अपने ध्यान में उसको प्रकट करता है, तब वह व्याकुलता को पालता है। निराकुलता उसके मन में, उसके अंतरंग में, उसके अपने में, स्वरूप में निराकुलता फलती है, फलती है। ये फल जो है ना, वह निराकुलता में ढलता है, फलता है। और तब क्या होता है आगे? फूल से नहीं, फल से मुक्ति का अनुभव होता है। ये फूल जो है, बोध का फूल, उससे तृप्ति नहीं होती, आनंद का आस्वादन नहीं होता, संवेदन नहीं होता। संवेदन तो अनुभूति में है, आत्मानुभूति में संवेदन है, तृप्ति का अनुभव है। जो साधक ध्यान करते हैं, उन्हें अनुभव आता है कि ध्यान के बाद एक पूर्व शांति का अनुभव करते हैं। साधक आचार्यगण जब ध्यान करते हैं, आत्मस्वरूप को ध्याते हैं, वो उनकी अनुभूति में करता है। पर्याय में खड़े होकर वे देखते हैं कि ये मेरा सुंदर आत्मा। आचार्य कुंद कहते हैं, इस संसार में सबसे सुंदर कोई वस्तु है तो मेरी आत्मा है। जिस आत्म स्वरूप को देखकर, जानकर, अनुभव कर आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, वह अनुभूति निराकुलता को फलती है, निराकुलता में फलती है। वह निराकुल हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, सारी विकल्पताएं, सारे जंजाल छूट जाते हैं, निकल जाते हैं, और एक अपूर्व शांति का अनुभव वह अपने आप में करने लगता है। तृप्ति का अनुभव उस फल से होता है, जो फल तृप्ति की अनुभूति दे। फल खाने से पेट भरता है, सुगंध से पेट नहीं भरता, शब्दों के अर्थ समझने से पेट नहीं भरता। हम कई पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं। अर्थ समझने के बाद, अच्छा प्रवचन सुनने के बाद आनंद होता है, पर वह आनंद कितना है? घर जाने के फिर वही पहाड़े पढ़ते हैं, संसार के उद्योगों में लग जाते हैं। निराकुलता में बदलना नहीं होता। जब तृप्ति का अनुभव होता है, तब निराकुलता फलती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका भी हमें उपदेश आचार्य दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? साधक को फूल में भले ही गंध हो, नहीं, फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण। फूल की रक्षा करो, क्योंकि फूल में ही फल मिलेगा। तृप्ति का अनुभव होगा फल खाने से, अनुभूति की तृप्ति होगी, आनंद सुख का अनुभव होगा। आज सारा संसार सुख को ढूंढने में लगा है, पर सुख है तो इधर उधर भागता है, और तेरा तुझे
तुझ में है ये उसे पता ही नहीं। तेरा सुख कहाँ, सुख यहाँ, अरे तुझ में है तेरा, उसे ढूंढता नहीं है और इधर उधर भागता है। पड़ोसी देश को खत्म करना है तो सुख मिलेगा, युद्ध चलते हैं, अणु बम फेंके जाते हैं, सारे शहर नष्ट कर दिए जाते हैं, आदमियों को खत्म कर दिया जाता है, सैनिकों को खत्म कर दिया जाता है। हम उनको खत्म करना चाहते हैं, वो हमें खत्म कर चाहते हैं। क्या इसमें कोई आनंद की अनुभूति, फल का रसास्वादन कोई होता है? नहीं, यह सुख की जगह ही नहीं है, यह तो प्रतिशोध की जगह है। ऐसे स्थानों में सुख नहीं, सुख कहाँ, सुख यहाँ। तो सुख और आनंद की अनुभूति आत्मस्वरूप में रममाण करने में है। कोई भी साधक को ये उपदेश उनके आचार्य देते ही रहते हैं कि फूल का, बोध का रक्षण करो और फूल फल का भक्षण करो, फूल का फल खाओ, स्वाद करो, तृप्ति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, फल का भक्षण, रक्षण, भक्षण, ऐसे ऐसे शब्द ढूंढते हैं, पता नहीं। शब्द प्रभु है ना, तो शब्दों को नचाना, शब्द उनके सामने आकर नाते हैं, शब्द स्वयं अर्थों की विस्तार के साथ उनके सामने आकर नाचने लगते हैं। ये चार पंक्तियां मुझे तो बहुत पसंद आती है, आनंद देती है। फूल का भक्षण, फल का भक्षण हो, फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। फल चखो। हमें याद है कि कहानी हम बच्चों को सुनाते थे। एक माली आम के पेड़ जा रहा था, राजा उधर से जा रहा था अपने घोड़े पर बैठकर। राजा बोला, अरे इतना बड़ा माली है तू, अब इसके आम के पेड़ तो हो रखा है, ये कब बड़ा होगा, कब फल देगा, तू खाएगा क्या, जिएगा जब? उसने कहा नहीं, ये आम के पेड़ मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मैं इसे खाऊंगा, ऐसी बात नहीं, मेरे बाल बच्चे, मेरे पोता पोती सब इसको खाएंगे। ये फल का भक्षण केवल अपनी पीढ़ी तक नहीं, आचार्य जी आम के पेड़ों को इसलिए बोना चाहता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, आगे की पीढ़ियां इस आम्र फल का भक्षण करते रहे। वे स्वयं तो कर ही रहे, उनकी पीढ़ी को करा रहे हैं, पर क्या यह बात यह खत्म हो जाएगी? यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इसका बचता रहेगा, तब तो यह जिन शासन टिका रहेगा। ये जिन शासन पंचम काल के अंतिम समय तक टिका रहने वाला है। वो फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। और तो कहते हैं आगे, इसका तो जितना विस्तार करे कम है। और देखिए आगे क्या कहते हैं, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ है उसमें? फल तो रस भरा होता है ना, साथ साथ सुरभि से सुरभित भी होता है। फल में अनेक गुण है, तुरंत तो देता ही है फल। फल भक्षण करने से तुरंत तो देता ही है, उसके साथ में उसकी गंध भी देता है। हर फल की अपनी अलग गंध है। आंखें बंद करो और आम को अपने नाक के सामने रखो, तो गंध से ही हम जान लेते हैं कि आम का फल है, ये अमरूद है, ये पपीता है, हम जान लेते हैं। फलों में गंध होती है, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ है उसमें? फूल में रस नहीं है और फल तो रस से भरा हुआ होता है, और साथ में सुरभि से सुगंध भी। कोई सूचना आई है कि आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज शुरू टूटक येता है, चेक कर, टूटी टूटी आवाज आ रही है कहते हैं। अब हम तो बराबर बोल रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है।
शायद ये नेट का प्रॉब्लम है कुछ। आप सुनिए, फलों का भक्षण ही और क्या करूं। फिर से कहती हूं, फल का भक्षण हो, फूल की रक्षण हो, फल का भक्षण हो। फूल में भले ही गंध हो पर रस नहीं है उसमें। फल तो रस से भरा होता है और साथ साथ सुरभि से सुरभित भी होता है। शतक विक्षत शूल का दिल हिल उठा, उसका काठिन्य गल उठा। क्या अभी भी टूटी टूटी आवाज आ रही है? क्या अभी भी टूटी टूटी आवाज आ रही है? कृपया जवाब दीजिए लेंगड़े जी। कहते हैं आवाज नहीं आ रही है बराबर। अगर आवाज ठीक से आ रही है तो सूचना दीजिए कृपया। ओके, चलो ठीक है। बहुत अच्छा विषय था आज का, सुंदर विषय था और कुछ लोग समझ नहीं पाए, क्षमा चाहती हूँ। लगता है अब आवाज ठीक कार्य होके लिखा है उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा छंद फिर से केवल पढ़ती हूँ, समझाती नहीं हूँ। बोध का फूल जब बदलता बदलता, जिसमें पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। शोध की व्याख्या दी है। बोध में आकुलता फलती है, शोध में निराकुलता फलती है। फूल से नहीं, फल से तृप्ति का अनुभव होता है। तो फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। हाँ हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ है उसमें। साथ साथ सुरभि से सुरभित भी होता है फल। फूल में गंध होती है, रस नहीं होता। फल में गंध भी है, रस भी है और तृप्ति का अनुभव भी है। अब आप कहेंगे कि फल में सुरभि सुगंध भी है, रस भी है। कौन सा रस है फल में? तृप्ति का रस है, तृप्ति का रस। रस शब्द वैसे भी बहुत सुंदर है। देखिए, जब हम आचार्य ऋषि का हंसता हुआ चेहरा देखते हैं तो आनंद है या नहीं? आनंद की अनुभूति होती है। एक उनके शब्दों से जो झरता रस है उसमें एक रसानुभूति है, शब्दों में नहीं है, शब्दों के अर्थों में नहीं है। फिर किसमें है? तृप्ति का अनुभव वो फल खाने में है, वह रस है। मैंने एक जगह सरस्वती की मूर्ति के बारे में बात की थी कि सरस्वती की मूर्ति वगैरह होनी चाहिए, नहीं हुई, विषय अलग है थोड़ा सा। पर मैंने उसमें शब्द में उनको कहा, भाई साहब देखिए वो सरस्वती है, सरस्वती, रस ही रस जिसमें भरा है वह सरस रस सहित है। उस शब्दों में रस है, उसके बोध में अर्थ में रस है और उसके तृप्ति में अनुभूति में रस है। तो फल के चखने में रस भी है, गंध भी है और तृप्ति का अनुभव भी है। ऐसा सरस फल, रस से भरा। देखिए दारिम जैसे क्या फल होते हैं
तो दारुण को हम क्या कहते हैं? रस से भरी है, दिखती सुखी भी हो, दारिण सुखी हो तो भी वह रस से भरी होती है। ऐसे ये फल रस से भरे होते हैं, तो उसकी रसानुभूति, फल की रसानुभूति ही अंतरंग तक पहुंचाने वाली अनुभूति है, जो सुख का, तृप्ति का अनुभव देती है, और ये अनुभूति तक हमें ले जाती है, स्वरूप का अनुभव होता है। आगे चलेंगे। अब ये सारे विचारों का कांटों पर क्या प्रभाव हुआ, उसकी बात फिर से उठाई है अच्छा ऋषि ने। क्षत विक्षत शूल का दिल हिल उठा। परिणाम क्या हुआ? उसका दिल हिल उठा, उसका काठिन्य गल उठा। शिल्पी के इस शिल्पन से, इस रचना से, शब्दों से, अश्रुत पूर्व जल्पन से, ऐसा कभी उसने सुना नहीं था। अश्रुत पूर्व ऐसे विचार, ऐसे जल्पन, ऐसे भिन्न भिन्न अर्थ उसने कभी सुने नहीं थे। आज सुने। क्षत विक्षत शूल का दिल हिल उठा, उसका काठिन्य, कांटे में जो कठिनता भाव था, दुष्टता का भाव था, क्रोध का भाव, प्रतिशोध का भाव था, वह सारा गल गया। उसका